हुए थे 9 मार्च 2022 को, यानी आज से 2-3 दिन पहले भारत की फजा से एक मिसाइल छोड़ा गया जो कि पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में आकर गिरा। ये एक न्यूक्लियर पावर का, इंडिया जैसी बड़ी मिलिट्री ताकत का मिसाइल सिस्टम है। इंडिया देखिए, आप वो कोई भी आपको चाल उससे चूकता नहीं है आपके खिलाफ कुछ भी कर देगा। ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम्स, रिस्पॉन्स टाइम्स, ये सब चीजें वो टेस्ट किया इन्होंने और सक्सेसफुली टेस्ट किया। साहब के दौर में अब वो जो है वो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने बालाकोट में स्ट्राइक कर दी है, हमें इतने लोग मार दिए हैं, ये हो गया वो हो गया। उस वक्त की पोजीशन और थी। जो अपने लोगों से ये गिला है कि हमने उसको इतना अंदर क्यों आने दिया। भारत का एक मिसाइल पाकिस्तानी सीमा में अंदर जाकर गिरा है। हालांकि मिसाइल के गिरते ही भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह बता दिया था कि यह मिसाइल गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गया है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का डर लगता है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत के मिसाइल को रोकने के लिए पाकिस्तान में क्षमता नहीं है। हकीकत आगे क्या है, आइए सुने। नाज़रीन, कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया मियां चन्नू में और एक सुपरसोनिक भारतीय मिसाइल जो कि अनआर्म्ड था वो पाकिस्तानी हदूद में गिरा। उसकी कोई पेशगी इत्तला नहीं थी और उसके बाद जब DGISPR की जानिब से इस वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रद्द-ए-अमल दिया गया, तो उसके बाद भारत की जानिब से एक वजाहत जारी की गई कि जनाब ये गलती से यहाँ पर आ गिरा, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको क्या इस वाक़े की वजूहात नज़र आ रही हैं? ये सरासर नाअहली हो सकती है या कोई सोची समझी शरारत भी हो सकती है भारत की? देखिए, कोई पॉसिबिलिटी हम रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मेरे नजदीक ये सोची समझी एक स्कीम के तहत काम हुआ है ये, क्योंकि इस किस्म जो मिसाइल्स हैं, जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं, इन सब में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म होता है इसमें। और जो ही जो लॉन्च करने वालों को एहसास होता है कि मिसाइल गड़बड़ कर रहा है, ये रोग हो गया है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये तो उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया जाता है, मिसाइल सेकंडों में तबाह हो जाता है उसको। भारत के पास ये सब कुछ मौजूद था, इसके बावजूद उन्होंने नहीं किया और काफी अपने टेरिटरी में ट्रेवल करने के बाद जब ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया तब भी उन्होंने इसको कुछ करने की कोशिश नहीं की। तो जिससे इस बात को तक़वियत पहुंचती है कि उनका वाज़ेह इसका मकसद था ये। और जो मकासद हो सकते हैं, नंबर एक तो बड़ा वाज़ेह है कि वो जानना ही चाह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा। मजे की बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को नहीं बताया कि ये मिसाइल हिट हुआ है या ये हमारे कंट्रोल से ऐसा निकल गया है या हम कोई बात करने लगे हैं। ये तो पाकिस्तान ने जब किया, DGISPR ने और हमारे वो जो एयरफोर्स के एयर कमोडोर थे, उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दी, ब्रीफिंग दी मीडिया को और उसको पब्लिक में लेके आ गए तो और कहा कि हम इंडिया से डिमांड करते हैं कि वो हमें बताए, तो इंडियन लीडरशिप ने कहा कि दिस हैज गॉन रॉन्ग, ये गलत काम हो गया है। और वो इमीडिएटली दे केम इनटू, बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट ए नॉर्मल थिंग, दिस इज अ मिसाइल। ठीक है कि ये भी बतानी चाहिए, पाकिस्तान से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, एक प्रॉपर डायलॉग होना चाहिए। और ये वो एक और सवाल है कि ये जो मिसाइल है, क्या उन्होंने मेंटेनेंस से पहले ही तैयार कर दिया? मैं आपको बताता हूं कि ऐसे मिसाइल लॉन्च करने के पहले उसको इरेक्ट किया जाता है, उसके अंदर लॉन्च कोड देते हैं, फीड करते हैं, उसके बाद उसका फ्लाइट पाथ डेटा एंटर होता है, उसके बाद मल्टीपल लॉन्च कीज होते हैं ऐसे मिसाइल पे। मगर ये सब हो गया और वो लॉन्च भी हो गया और इट्स इम्पॉसिबल कि गलती से लॉन्च हो। जब तक आप ये सब ना करें और ठीक से बटन को दबाएं, इट कैन नॉट टेक ऑफ। दूसरी बात ये है, इस पे सब मार्किंग्स निकाले गए थे, इस मिसाइल पे कोई मार्किंग था ही नहीं। मतलब ये था, और साथ साथ एक छोटा सा वॉरहेड जो था जो इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा जब वो इंपैक्ट करेगा, इसलिए कि वो चाहते थे कि पता ही नहीं चले ये है क्या, किधर से आया है और क्या है।
तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बड़ा सीरियस था। ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम्स, रिस्पॉन्स टाइम्स, ये सब चीजें वो टेस्ट किया इन्होंने और सक्सेसफुली टेस्ट किया। साहब के दौर में अब वो क्या वो जो है वो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने बालाकोट में स्ट्राइक कर दी है, हमें इतने लोग मार दिए हैं, ये हो गया वो हो गया। उस वक्त की पोजीशन और थी। जो अपने लोगों से ये गिला है कि हमने उसको इतना अंदर क्यों आने दिया। ये तो नहीं है कि चीज ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में अननोन ऑब्जेक्ट आ गई है, आपको पता भी चल गया कि ये इस तरह की है, तो तुसी कहंदे आउंदे इस वेखण ने ऐसा हुंदी सी कोई वेखण ऐसा हुंदी सी की हुंदा हिट इट। That is the job. The job is not to look at it and monitor it flight path. The job is to hit it. Hit करें उसको, वो कोई चीज भी है। पहले हम कहते थे जी कि वेस्टर्न बॉर्डर से हम वो हमारा फ्रेंडली बॉर्डर है ना अमेरिका का, भाई इंडिया का तो आपका फ्रेंडली बॉर्डर नहीं है। सो व्हाई वी केप्ट वेटिंग फॉर दैट। और मेरा ख्याल है कि हाई लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये इसके हवाले से CBMs होने चाहिए। नरेंद्र मोदी, इमरान खान की बात होनी चाहिए। समीना, मेरी एयर डिफेंस के जो माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई है इस मौजू पे। देखिए, ये बात तय है कि उन्होंने रिएक्शन और रिस्पांस दोनों हमारे चेक करने थे, जानबूझ के किया, गलती से नहीं हुआ। लेकिन जो उससे भी अहम बात है, ये एडमिशन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो गलती का एतराफ करना चाहते थे। जो माहिरीन है डिफेंस के, उनके मुताबिक ये एडमिशन भी एक चाल है। ये इसलिए उन्होंने किया कि अब वो इसके बाद आपसे उसका मलबा मांगेगी। वो नहीं ये चाहते कि आप उस मलबे पे मजीद कोई तहकीक करके चाइना से मिल के या खुद और उनके जो है ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये पहले स्टेप के तौर पे ये एडमिशन किया है, अदरवाइज उन्होंने ये बात एडमिट ही नहीं करनी थी। इंडिया देखिए, आप वो कोई भी आपको चाल उससे चूकता नहीं है, आपके खिलाफ कुछ भी कर दे। भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को औपचारिक रूप से यह बता दिया है कि यह मिसाइल जो भारत का पाकिस्तानी सीमा के अंदर जाकर गिरा है वह गलती से गिरा है और इसके बाद अब कोई बहस की गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं रहनी चाहिए थी। वहीं मामले को समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन मामला और तूल पकड़ते जा रहा है, विशेषकर पाकिस्तान के अंदर। लगता है कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वहां के संसद में पेश किया गया है। वहां पर विपक्षी दलों द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नाक में दम कर दिया गया है। दोनों पक्षों यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पाकिस्तान में टकराव जारी है। लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए और लोगों को एकजुट करने के लिए कि वे राष्ट्र हित के मामले में एकजुट हो जाए और उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका धार कम हो जाए, उसके लिए ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने भारत विरोध, मोदी विरोध की जानबूझकर भारत सरकार ने ऐसा किया है, ऐसा प्रोपगंडा कराया जा रहा है। इन सब के बीच एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दुश्मनों को नहीं भूलते हैं और वे ही तय करते हैं कि किस वक्त पर कब दुश्मन से बदला लिया जाएगा, कब उसे बता दिया जाएगा कि भारत भी उन पर नज़र रखे हुए है। हकीकत क्या है यह तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया है। अब यह रहा कि पाकिस्तान माने या न माने, लेकिन इस मिसाइल से दो बातें तय हो गई है कि भारत के मिसाइल को रोकने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना के पास कोई क्षमता नहीं है, उसके पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात कि भारत के मोदी से पाकिस्तान को डर सबसे ज़्यादा अभी लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।